एग्जांपल लिया, सबसे पहले सेट U और उसमें एलिमेंट्स 1 to 10 नेचुरल नंबर, सेट A 1 2 3, सेट B 3 4 5 और इस तरीके से हमने सेट F तक कुछ सेट्स कंसीडर किए। आप यहां देखेंगे सेट A के सारे एलिमेंट सेट U में हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो A इज द सबसेट ऑफ U। सिमिलरली B के सारे एलिमेंट सेट U में है, तो B सबसेट हो गया U का। C के एलिमेंट्स एटलीस्ट एक भी ऐसा मिल जाता जो इसमें नहीं है, यहां तो तीनों के तीनों ही ऐसे हैं कि यहां नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो C सबसेट नहीं है U का। D में 1 2 तो था, एटलीस्ट एक भी ऐसा मिल गया, देखो मिल गया A, इसमें नहीं है, तो D भी सबसेट नहीं है U का। यहां पे भी ये देखो स्मॉल d एलिमेंट ऐसा मिला जो इसमें नहीं है, तो E सबसेट नहीं है U का, और F में ये 11 इसमें नहीं है, तो F भी सबसेट नहीं है U का। हम अनदर डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स पर चलते हैं। हमने दो सेट कंसीडर किए, देखने से लग रहा है दोनों के दोनों इक्वल है। अब जरा देखिए, मेरे को A को सबसेट दिखाना है B को, A सबसेट है B का, A के सारे एलिमेंट B में है, तो A सबसेट B है, एज वेल एज, लेकिन B के सारे भी A में है, ठीक है ना। तो देखो इंप्लाइज के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं कि A सबसेट अगर B का है और B सबसेट A का है, इंप्लाइज A इज इक्वल टू B, है ना। इंप्लाइज मीन्स इफ यहां लगाइए, देन यहां लगा दीजिए, इफ A सबसेट B एज वेल एज, यानी A की साथ में उसी टाइम पर B सबसेट अगर A का होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली A इज इक्वल टू B। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखो इंप्लाइज लगाया है ना, अब सोचो कि अगर A इज इक्वल टू B होगा, सोच के देखो, आप एग्जांपल लेकर के देखना, तो इक्वल सेट लेना, तो ये चीज भी ऐसे होगी, तब देखो डिफरेंस समझ में आया ना आपको, इंप्लीकेशन और बाय इंप्लीकेशन का सडनली यूज हो गया। तो अब यहां बाय इंप्लीकेशन का साइन ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा आपको, बाय इंप्लीकेशन का साइन एग्जिस्ट करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल और दिया, बस एक नोट है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मैंने कोई सेट लिया A 1 2 3, गौर फरमाइएगा, अगर सेट के अंदर डायरेक्ट आपने जो अंदर लिखा हुआ है उसको लिया ना, तो वो तो इसका एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे यार ये देखिए 1 है, आपने लिया तो उसका एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू A, 2,3 बिलोंग्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, मोर देन 1 को ऐसे भी करके बिलोंग्स टू A। लेकिन अंदर कोई भी एलिमेंट्स है और उस पर अगर आपने ब्रैकेट लगा दी, जैसे 1 पर ब्रैकेट लगा दी, वो अब सबसेट बनेगा A का, क्योंकि आप इसके सबसेट्स बना करके देखिए, जब आप सिंगल सिंगल बनाओगे ना 1 2, तो ऐसे ही तो बनाओगे ना, ऐसे ही तो बनाओगे, तो अंदर से एलिमेंट लेकर के अगर ब्रैकेट लगा दिया आपने, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो सबसेट्स बन जाएंगे। और एक छोटा सा पॉइंट नोट और कीजिएगा कि देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में होते हैं ना, तो ये इसका सबसेट हुआ, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर में होते हैं, ये इसका सबसेट हुआ, सारे के सारे इंटीजर रेशनल में होते हैं, ये इसका सबसेट हुआ, और ये रियल नंबर का सेट है, तो ये इसका सबसेट हुआ। देखिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन आता है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, व्हाई, ऐसा क्यों होता है। तो जैसा कि हमारा स्लोगन है लर्न विद फन, तो इसको हम एक बहुत ही फनी मेथड से सॉल्व करेंगे। एम्प्टी सेट का मतलब होता है हैविंग नो एलिमेंट, मीन्स कि नथिंग। एक सेट हमने कंसीडर कर लिया A, B, C उसके एलिमेंट है, मीन्स कि उस सेट के अंदर A, B, C के अलावा नथिंग, कुछ नहीं है, तो हो गया ना, नथिंग इसमें नथिंग इसमें, हमने प्रूव कर दिया। तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा, साइड बाय साइड एक चीज और देखिएगा, जैसा कि हमने अभी लास्ट टाइम देखा भी था कि बेसिकली दो सेट अगर हमारे पास है, आप सोच करके देखिएगा, तो डेफिनेटली उनमें रिलेशन है ना, या तो एक सेट दूसरे का सबसेट होगा या नहीं होगा, ये दो केस ही चलेंगे। जैसे होता है ना कि कॉइन के एक साइड में हेड है और एक साइड में टेल है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर टेल नहीं है तो हम कह देंगे हेड है, और अगर हेड नहीं है तो हम कह सकते हैं टेल है। तो दो सेट आप लीजिए, डेफिनेटली कोई सा एक सेट दूसरे का सबसेट होगा या नहीं होगा, और नहीं है ना, तो उसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है पहले वाले सेट में कि जो दूसरे वाले सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये प्रूव करना पड़ता है। हम एम्प्टी सेट को
इसका सबसेट नहीं है ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि प्रूव ही नहीं कर सकते कि बी यानी कि एम्प्टी सेट ए का सबसेट नहीं है, ऐसा प्रूव कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे? एटलीस्ट हमें इसमें एक एलिमेंट ऐसा दिखाना होगा, शो करना होगा कि देखो सर ये एलिमेंट मिल गया और ये इसमें नहीं है। हम प्रूव ही नहीं कर सकते, राइट? तो बी यानी कि एम्प्टी सेट सबसेट नहीं है ए का, ऐसा लिखना गलत होगा। तो ये रीजन है। फिर बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी सेट ए का सबसेट माना जाता है, क्योंकि हमारे पास इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इसमें नहीं। हम मना नहीं, हम प्रूव नहीं कर सकते कि हम आपको रोक नहीं सकते कि आप इसका सबसेट नहीं है, रोक ही नहीं सकते। तो बाय डिफॉल्ट फिर उनको बोलना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे सारे कॉन्सेप्ट्स सबसेट्स के। और जैसा कि अभी आपने देखा अनदर डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स, फिर उसके बाद में हमने चर्चा की कि वाई एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब आगे हमें डिस्कस करना है इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर। आइए देखते हैं। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं इंटरवल्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल, और उसमें सबसे पहला इंटरवल आता है ओपन इंटरवल। तो पहले तो मैं आपको ये बात बताता हूं कि बेसिकली इंटरवल्स की जरूरत पड़ती कहां है। अभी तक हमने जो सबसेट्स बनाए हैं, जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अगर हम उसका सेट्स बनाते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले 1। तो अब मुझे पता है 1 के बाद में क्या आने वाला है, 2 के बाद में क्या आने वाला है, 3 के बाद में 4 के बाद में 5। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सेट ऑफ 1 to 5 रियल नंबर, तो आप बनाने की कोशिश अगर करेंगे भी तो सबसे पहले चलो 1 लिख दिया, अब नेक्स्ट रियल नंबर लिखना है, आप लिख ही नहीं पाएंगे। और जैसा कि इस तरीके की चर्चा मैं अपने लास्ट वीडियो में भी कर चुका हूं, पिछले वीडियोस में भी कर चुका हूं, जिसका देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। 1 के जस्ट बाद में कौन सा रियल नंबर आएगा आज तक पता ही नहीं है। तो उस कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए ही इंटरवल्स का यूज किया जाता है। आप इन शॉर्ट इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी सिटी में, किसी शहर में कोई मान करके चलो कि टेररिस्ट आ चुके हैं, तो ऐसे समझो सबसे पहले पुलिस फोर्स उनको डील करेगी, हैंडल करेगी, और पुलिस जब सरेंडर कर देगी कि भाई हमारे बस की नहीं है, तब उसके बाद में आते कमांडो। तो ऐसे समझो जो सिंपल सेट्स होते थे ये वो तो हुए पुलिस फोर्स, जब उन्होंने सरेंडर कर दिया टेररिस्ट के आगे, पुलिस वालों ने मान लीजिए सरेंडर कर दिया, तो उसके बाद में आते हैं इंटरवल्स एज अ कमांडो। ये ध्यान रखिए, बस इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। तो इंटरवल सीधे आते बस ये पूछते हैं कहां से कहां तक। तो मैंने बोला 1 to 5, 1 to 5, राइट? फिर वो ये और पूछेंगे कि 1 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड है या नहीं। तो अगर मैंने ये वाला ब्रैकेट लगा रखा है तो इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट। इट मीन्स 1 इंक्लूड नहीं है, 5 इंक्लूड नहीं है, बट इनके बीच के जितने भी पॉसिबल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। तो आइए कुछ इसी तरीके की चर्चा हम लोग करते हैं। आइए मान लीजिए मैंने नंबर लाइन -∞ टू +∞, और इस पर 1 2 3 4 5, बेसिकली ये 5 नंबर ही मैंने डिनोट किए। मैंने लिखा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,5। ओपन इंटरवल, ध्यान रखिएगा, आपको याद है एक बार मैंने बोला था कि कर्ली ब्रेसेस का ही यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स सेट्स के केस में। छोटे वाले ब्रैकेट का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका यूज, और बड़े ब्रैकेट का यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका यूज हम ऑलरेडी कहीं करने वाले, इंटरवल में करने वाले। तो मैंने लिखा 1,5 ओपन इंटरवल में, मीन्स कि x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में से कोई सी भी आप ले सकते हो, बट हमेशा ध्यान रखना ना तो 5 इंक्लूड होगा ना 1 इंक्लूड होगा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 5 एक्सक्लूडिंग 1 एज वेल एज 5। अब देखिए,
अब 1 को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन 1 के जस्ट बाद की नंबर्स लेने हैं। तो ऐसे में जैसे पेन की टिप यहां टेकता हूं ना, ऐसे यहां मान लीजिए लगाता हूं, तो कुछ क्लियर नहीं होता कि ये 1 पे टिकी हुई है कि नहीं टिकी हुई। तो उस गलतफहमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे एक सर्कल बना देते हैं छोटा सा, भाई जहां पे ये नंबर है वहां, ऐसे ही हम 5 पर बना देते हैं, ऐसे छोटा सा एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। और मैंने बोला कि 1 to 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे होंगे। तो इसको हम हल्का सा अलग से हाईलाइट कर देते हैं, अलग से इसको अलग से दिखे ऐसा हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। बस पर्पस यही है कि वो अलग दिखे ऐसे। हम ये कह सकते हैं कि 1 और 5 के बीच में से कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो, वो रियल नंबर ले सकते हो। अब जैसे 1 को यहां पर ऐसे एम्प्टी छोड़ देना, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है और 5 भी इंक्लूड नहीं है। तो ये ओपन इंटरवल के केस में जैसे मैं बात करूं कि x बिलोंग्स टू, ये देखिए इंटरवल भी सेट होते हैं। अभी मैंने बोला ना कमांडो, जैसे सबसे पहले कोई भी एक तरीके से ह्यूमन बीइंग पुलिस फोर्स में भर्ती होता है, फिर उसको अलग से कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रमोशन करके कमांडो बना दिया जाता है, ऐसे समझो, है ना। तो प्रमोशन करके कमांडो बनाया गया, तो कमांडो भी तो पुलिस वाले हुए ना, कमांडो भी तो पुलिस वाले हुए ना। तो इसको मैंने कमांडो बोला, सिंपल सेट को पुलिस वाला बोला, यानी कि इंटरवल भी तो सिंपल सेट की कैटेगरी में आएंगे, सारी फैसिलिटी इनको वो वाली मिलेगी, या तय मानिए, ठीक है। तो इसीलिए बिलोंग्स टू का साइन लग रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि बिलोंग्स टू हमेशा एलिमेंट और सेट के बीच में लगता है। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,5 मीन्स x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, बट 1 और 5 के बीच में से कोई सी वैल्यू हो सकती है। इसको ऐसे समझो, जैसे 1,5 में से मैं कोई सी भी वैल्यू अगर मान लीजिए मैं मेरे हाथ में लेकर के आता हूं, तो इसमें 2 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 2.2222 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 2.4 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.1, 3.2, 3.4 हो सकता है, फिर 4.1, 4.2, 4.999999 कुछ भी हो सकता है, बट 5 नहीं होगा। यानी 1 और 5 के बीच की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, बस। तो ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट है। अब सेकंड टाइप का इंटरवल आता है क्लोज इंटरवल। इंटरवल की सेम कॉन्सेप्ट, सेम कहानी ओपन इंटरवल की जैसे ही चलने वाली है, ठीक है। बस इसमें होगा क्या कि इस सर्किल को और इस बबल को, इस बबल को और इस बबल को आप फिल कर दीजिए, और इसका मतलब है कि 1 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है। और क्लोज इंटरवल का सिंबल है बड़ी वाली ब्रैकेट, ठीक है। तो x सच दैट x इज इक्वल और ग्रेटर देन 1, इक्वल और लेस देन 5, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये ध्यान रखना, रियल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 5 इंक्लूडिंग 1 एज वेल एज 5। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको हटा भी दूं ना, ये ना भी लिखूं x बिलोंग्स टू r, तो भी इसका मतलब यही माना जाता है, क्योंकि आप सोच करके देखिए x 1 से ग्रेटर है और मुझे कुछ नहीं बोला गया, तो बस मेरे को ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। 1 से ग्रेटर 1.1 भी होता है, तो मैं x की वैल्यू को कंसीडर कर सकता हूं। ऐसा नहीं है नेचुरल नंबर यहां बोला नहीं है, या सिर्फ यही कंडीशन बोली गई है कि x 1 से ग्रेटर है, तो मैं 1.234 या 1.11111 भी ले सकता हूं। ध्यान रखिएगा, लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखेगा तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे। थर्ड टाइप का है सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। तो इसमें करना क्या है, सेमी ओपन, तो स्टार्टिंग में ओपन, एंड में क्लोज। यहां पे एम्प्टी, बबल को एम्प्टी कर दीजिए, यहां पर फिल कर दीजिए। इसका मतलब यहां पे 1 अब्सेंट है और 5 प्रेजेंट है, बाकी बीच के तो सारे के सारे रियल नंबर प्रेजेंट है। तो x बिलोंग्स टू सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो यहां पर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, इक्वल नहीं होगी, बट 5 की इक्वल भी हो सकती है, लेस तो है ही है। और x बिलोंग्स टू r सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 5 एक्सक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 5। एंड द लास्ट सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज सेमी ओपन, यानी कि 1 का बबल फिल करना है, 5 का बबल को एम्प्टी रखना है। तो x बिलोंग्स टू क्लोज 1, 5 ओपन, x सच दैट x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5।
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जो ये इंटरवल्स होते हैं ना, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 5 इंक्लूडिंग 1 and एक्सक्लूडिंग 5। देखिए एक बात बताता हूं, है तो ये रियल नंबर लाइन ना, और इंटरवल्स होते क्या है? अभी आपने सारे टाइप्स के इंटरवल्स देखे, चारों तरीके के इंटरवल्स देखे, तो इंटरवल्स हुए क्या? इंटरवल्स नंबर लाइन का पार्ट हुआ पूरा। जैसे मैं यहां से कट कर दूं, है ना, तो ये पूरे का पूरा पीस टूट करके अलग आ गया। ये कभी यहां पे 1 इंक्लूड होगा, कभी नहीं होगा, कभी 5 इंक्लूड होगा, कभी नहीं होगा। तो ये इंटरवल हुआ पार्ट, तो ये इसका है ना। तो इंटरवल राइट इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ये ध्यान रखें, इंटरवल, क्योंकि रियल नंबर पे ही तो सारे नंबर्स होते हैं, और इंटरवल क्या होता है? उसका छोटा सा पीस होता है। क्लियर? अब हम कुछ पॉइंट्स पर आते हैं। R इज इक्वल टू, R मीन सेट ऑफ रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल में। इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर। हम इंफिनिटी को नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये नंबर नहीं है। 5 एक नंबर होता है, हम 5 को पकड़ सकते हैं तो उन पर क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं। क्लोज इंटरवल लगाने का मतलब होता है कि उनको इंक्लूड करना है। हम इंफिनिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में कहीं भी, चाहे 11th चाहे 12th या आफ्टर 12th, इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल के साथ में आता है। उसके पीछे का रीजन है कि हम कभी भी उनको इंक्लूड कर ही नहीं सकते हैं। तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, पूरी नंबर लाइन इंक्लूड हो गई ना, ओपन इंटरवल है, पूरी नंबर लाइन इंक्लूड हो गई। ठीक है, यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच के सारे रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम इस तरीके से भी डिनोट करेंगे, आर प्लस। इसको ऐसे समझें जैसे ये नंबर लाइन, ये 0, ठीक है, और ये माइनस, ठीक है, और ये प्लस के नंबर। आर प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव में ना तो नेगेटिव काउंट होगा और ना 0 काउंट होगा, तो 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो ओपन 0, इंफिनिटी पे तो ओपन आना ही है। तो इसमें 0 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स होंगे, 0 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स होंगे ना, सारे के सारे इंक्लूड होंगे। नाउ आर माइनस, यानी जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे ना इधर के, 0 नहीं होगा उसमें। तो माइनस इंफिनिटी से 0, बट 0 शामिल नहीं होना चाहिए। तो माइनस इंफिनिटी से 0 शामिल नहीं होना चाहिए, और इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरवल्स में चाहे कोई सा भी इंटरवल हो, हमेशा 2 सीट होंगी। और दूसरी बात, पहली सीट पर हमेशा छोटी वैल्यू और दूसरी सीट पर हमेशा बड़ी वैल्यू बैठेगी। हमेशा ध्यान रखना, ये माइनस इंफिनिटी और 0 में 0 बड़ा है। ठीक है, तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। अब ये वाला साइन है यूनियन का, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। बेसिकली इसको ऐसे समझो कि ये एक साइन है, जस्ट लाइक फेविकोल समझ लो आप, ये इंक्लूड करवाता है, चिपकाता है ना। तो आर प्लस यूनियन और 0 का सिंगलटन सेट, यानी कि 0 इस आर प्लस में डाल दिया जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो जैसे डाल दिया आर प्लस में 0 डल जाएगा, तो यहां क्लोज आ जाएगा ना। तो देखो, यानी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव। अब देखिए, नॉन नेगेटिव का मतलब वो नंबर जो नेगेटिव नहीं है। क्या ये नेगेटिव है? हाँ, लेकिन हमें वो नंबर लेने हैं जो नेगेटिव नहीं है। 0 नेगेटिव नहीं है और पॉजिटिव भी नेगेटिव नहीं है। तो जो 3 तरीके के नंबर्स हैं यहां पर नंबर लाइन पर, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, तो उनमें से नेगेटिव हटा दो और 2 कैटेगरी के नंबर को एक साथ ले लो, वो आया सेट ऑफ नॉन नेगेटिव। यानी 3 में से जिसको हटाना है उसको लिख करके नॉन लगा दो, 3 में से जिसको हटाना है उसको लिख करके नॉन, यानी नॉन पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव को छोड़ दो, बाकी ले लो, नेगेटिव और 0। तो ये देखिए 0 ले लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए, राइट। जब भी आपको कोई भी इंटरवल्स मिले, यहां पे नंबर्स मिलेंगे हमेशा, तो इनकी लेंथ पूछे ना, तो लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस कर दीजिए। ये ओपन इंटरवल नहीं है, बीच में माइनस है, कॉमा नहीं है। इंटरवल वही होते हैं जिनमें 2 सीट होती है, ध्यान रखिएगा। ये तो नंबर है, द नंबर, जैसे यहां 1 और यहां 5 लिया ना,
तो ये आया 5 माइनस 1 4। द नंबर इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल, राइट। और इन केस ऑफ इंटरवल जो भी मैंने ऊपर बताया था वो लिख रखा है, चाहे ये कोई सा भी हो, हमेशा ध्यान रखिएगा 2 सीट होती है और पहली वाली सीट पे हमेशा छोटी वैल्यू होगी और दूसरी वाली सीट पे हमेशा बड़ी वैल्यू होगी। नेक्स्ट, पावर सेट। देखिए सबसे पहले कोई सेट कंसीडर करो, मान लीजिए ए, आप उसके सबसेट्स निकाल लीजिए। सबसेट्स आ गए, ए में एलिमेंट्स है 3, सबसेट्स आ गए 8। उन सबसेट्स को भी एलिमेंट बना दो, राइट, यानी कि इन सबको लिख करके लास्ट में एक एक ब्रैकेट और लगा दो। तो ये एलिमेंट्स बेसिकली आए कहां से, यहां से, और ये कहां से आए, ए से। ओरिजिन इनका ये है, यहां से जनरेट हुए, तो इसका पावर सेट है, ठीक है। यानी जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने तो इसको ऐसे ही पढ़ा था कि राजाओं का राजा महाराज, ऐसे समझ लो, किंग ऑफ किंग्स। तो सबसे पहले सेट ए, कोई गिवन सेट है ए, उसके सबसेट्स और उन सबसेट्स का भी सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। तो पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। तो ये एग्जांपल अभी आपके सामने मैंने डील किया। अब देखिए, इन पावर सेट ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। सही बात है, क्योंकि जो ये है ना, ये हमेशा सबसेट ही आएंगे, किसी की भी है लेकिन सबसेट ही आएंगे, तो अपने आप में एक सेट है, ब्रैकेट लग गई, ठीक है। वैसे पी ऑफ ए के तो ये एलिमेंट्स हैं, राइट। नंबर 2, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एन है। इसको समझाने से पहले मैं वापस ऊपर आता हूं। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 आए कहां से, इसके सबसेट से। कि कोई सेट अगर गिवन है ना तो उसके सबसेट्स निकालो 2 की पावर 3। कोई सेट के अंदर n है ना तो उसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। वही तो p ऑफ ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। समझ गए ना मेरी बात, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, जैसे a में 3 एलिमेंट है, देखो ये रहा, राइट। तो p ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, इनका ऑर्डर कितना होगा, 8। कैसे आया, इसके सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 3। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, राइट। एम्प्टी सेट का कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 0, कार्डिनल नंबर 0। सबसेट्स निकाला तो सबसे पहले एम्प्टी आता है, फिर एलिमेंट्स है ही नहीं तो लेकर के क्या चले, फिर लास्ट में यही आता है, तो वही एक ही हो गया। पता भी कर लो, 2 की पावर 0 यानी कि 1 ए की सबसेट बनेगा, उसको भी ब्रैकेट में लिख दो, चाहे इसको हम 5 लिख देते हैं। तो ये आ गया एन ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो ये था पावर सेट।